किसी भी देश में देश के संविधान ने जो अपने नागरिकों को अलग अलग अधिकार दिए हैं, उनमें से एक अधिकार अपने पसंदीदा सरकार चुनने का, अपना नेता चुनने का, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करने का एक अधिकार दिया गया है, जिसे हम वोटिंग राइट्स कहते हैं। देश का सिटीजन को वोटिंग राइट्स उसका एक मूलभूत अधिकारों में से एक अधिकार है। जिनकी एज 18 ईयर्स की हो गई, उन सारे के सारे लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में आते हैं। हमारे देश में सबसे पहला वोटिंग लिस्ट जो है 1951 और 52 में बननी शुरू हुई। मतलब 1951 और 52 में हमारे देश में फर्स्ट इलेक्टोरल रोल बना और जब से लेकर आज तक ये प्रोसेस के तहत हर नए वोटर्स को उस वोटिंग लिस्ट में जोड़ा जाता है। दोस्तों, आए दिन हमने देखा है कि हमारे देश में एक प्रोसेस का जिक्र नाम बार बार आ रहा है और वो है SIR। ये SIR हर व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आने वाली दूसरी तीसरी पोस्ट इस SIR को लेकर है। आजकल हर जगह पर ज्यादातर सुनने मिल रहा है, लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि SIR शुरू होने वाला है। ये SIR एक्चुअल है क्या? इससे हमारा क्या लेना देना है? ये SIR की प्रोसेस कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और ये प्रोसेस का हिस्सा हमें होना क्यों जरूरी है? एक आम इंसान के दिमाग में ये सवाल है कि ये सब क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में 2004 में आखिरी मर्तबा SIR की प्रोसेस हुई थी। लास्ट टाइम 2004 में हमारे देश में SIR की प्रोसेस हुई थी और उसके बाद में 2004 से लेके 2025, यानी आप समझ सकते हो लगभग 20 साल से ज्यादा वक्त हो गए। 2004 से लेके 2025 के बीच में कोई भी 2004 के बाद जो SIR हुई उसके बाद से लेकर 2025 तक कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं हुई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर ये SIR की प्रोसेस है क्या? इस SIR के प्रोसेस में हमें किस तरह से हिस्सा लेना चाहिए? इस SIR के प्रोसेस में हमें किस तरह से जुड़ना चाहिए? पहली बात तो याद रखो कि भारत देश का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसे हम ECI बोलते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये SIR की प्रोसेस हमारे देश में चलाता है। SIR की प्रोसेस क्यों होती है? तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, SIR की प्रोसेस वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए SIR की प्रोसेस देश भर में चलाई जाती है। वोटर लिस्ट को अपडेट करना, यानी अपडेट करना मतलब क्या कि नए वोटर को लिस्ट में जोड़ना, और जो फेक वोटर्स हैं उन फेक वोटर्स को लिस्ट में से डिलीट करना। इसके लिए जो है तो ये SIR की प्रोसेस की जाती है। ये इतना आसान है। SIR की प्रोसेस क्यों की जाती है? एक तो नए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना, और जो लोग डुप्लीकेट है, फेक है, उनका नाम वोटर लिस्ट से निकालना। ये दो पर्पस के लिए SIR की प्रोसेस की जाती है। यही इसका बेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में अब जो SIR की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो लगभग बिहार इलेक्शन से पहले देश में जो है तो SIR फिर से शुरू किया गया है। 20 साल के गैप के बाद इसकी शुरुआत बिहार से हुई, और जैसे जैसे ये इलेक्शन में हर स्टेट में SIR हुआ तो ये बातें हमारे सुनने में आई, न्यूज में से हमें मालूम हुआ कि लाखों की तादाद में से लोगों के नाम उस SIR प्रोसेस में से वोटिंग लिस्ट से बाहर निकाले गए हैं। वो क्यों निकाले गए हैं, लोगों को वोटिंग लिस्ट से क्यों डिलीट किया गया है, ये अगर हम चाहते हैं कि हमारा नाम इस वोटर लिस्ट में बना रहे तो हमें कुछ बेसिक चीजों को समझना जरूरी है। अब हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि आने वाले अप्रैल से महाराष्ट्र के साथ साथ भारत के
और अदर स्टेट में, मतलब 22 स्टेट्स में ये एसआईआर की प्रोसेस होने जा रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के 22 स्टेट में एसआईआर की प्रोसेस होने वाली है। और जानते हैं कि बिहार में लाखों वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से हटाया गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी एसआईआर को लेके काफी विवाद हुए हैं, काफी वो कंट्रोवर्शियल रहा है। अभी हाल ही में मैंने न्यूज पढ़ी है कि तमिलनाडु में भी जो एसआईआर हुआ, उस एसआईआर में भी लाखों लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से निकाला गया है। वोटर लिस्ट के अंदर नाम रहना ये देश के सिटीजनशिप का बहुत बड़ा प्रूफ माना जाता है। वो हमारा राइट है और वो वोटिंग करना हमारा राइट है, और ये राइट को बरकरार रखने का, उसको एक्सरसाइज करने का भी राइट हमें है। और मगर जब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि देश की वोटर लिस्ट को हमें रिवाइज करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एसआईआर की प्रोसेस देश भर में चलाई जाती है। अब ये प्रोसेस कैसी होती है, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रखना पड़ेंगे, और इस प्रोसेस में हम बने रहे, जटे रहे। हम चाहते हैं कि अगर इस प्रोसेस के जरिए हमारा नाम उस लिस्ट से बाहर ना जाए तो क्या करना पड़ेगा, इस लेक्चर को थोड़ा सा समझो। और ये जो बातें मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, इन बातों को समझकर दूसरे लोगों को भी गाइड करें, ताकि क्या है कि मालूमात कम होने की वजह से, कुछ ना समझने की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश मैं अपने लेवल पे कर रहा हूं। तो महाराष्ट्र के साथ साथ 22 स्टेट में आने वाले अप्रैल से एसआईआर की प्रोसेस चालू होने वाली है। एसआईआर क्या है, किस तरह से ये प्रोसेस की जाती है, मैं आपको बताता हूं कि 2004 में हमारे देश में आखिरी बार लास्ट टाइम एसआईआर किया गया था, लास्ट टाइम एसआईआर हुआ था। और उसके बाद में 2025 तक कोई भी एसआईआर मतलब ये इस तरह का ड्राइव या इस तरह का कैंपेन नहीं हुआ। गवर्नमेंट अब इसे 2025 से लेके 2026 तक इसे कंटिन्यू करना चाह रही है। ये प्रोसेस कैसी होती है समझो। ये प्रोसेस होती है आपकी तकरीबन 1000 से लेकर 1400 लोगों पर, वोटर्स पे 1000 से लेकर 1400 वोटर्स पर एक बीएलओ यानी जिसे हम कहते हैं बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। 1400 लोगों पर, 1000 से लेकर 1400 लोगों पर एक बीएलओ यानी एक बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। ये बूथ लेवल ऑफिसर क्या करता है, इसका काम है कि डोर टू डोर जाकर वो सर्वे कंडक्ट करता है, आपको आपके नाम से पुकारता है। और क्या करेगा कि 2002, ये जो है ना 2002, ये इसे बेस्ट लिस्ट माना गया है। बेस्ट लिस्ट यानी 2002 की वोटर लिस्ट को 2002 के वोटर लिस्ट को बीएलओ 2025 के वोटर लिस्ट से मैच करेगा, इसको मैच करेगा। ओके, और ये मैचिंग कंप्लीट होती है तो आप इस सर्वे के अंदर पास हो गए। मतलब वो क्या करेगा, जिन लोगों के 2025 में वोटर लिस्ट में नाम है, उन्हीं लोगों के 2002 में वोटर लिस्ट में नाम थे क्या, ये चेक करेगा। तो आप जो लोग ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 2002 के बाद में, 5 के बाद में, 10 के बाद में जिन्हें मतदान करने का या वोटिंग करने का अधिकार मिला, उनके तो नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मिलने नहीं वाले। तो फिर ऐसे सूरत में यह है कि इस 2002 के लिस्ट में माता पिता दोनों में से एक या दोनों के नाम अगर 2002 के लिस्ट में है, तो उसको 2025 की लिस्ट से जब मैच किया जाएगा, आपके माता या पिता दोनों में किसका एक का या दोनों का नाम 2002 के लिस्ट में है, तो आप ऑलरेडी इस प्रोसेस के अंदर है। यानी आपको आगे की कोई प्रोसेस करने की, कोई डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस बीएलओ को, इस ऑफिसर को 2002 की लिस्ट दे दो और कहो कि ये 2002 की लिस्ट है, ये विधानसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा क्षेत्र है, ये यादी क्रमांक है, ये उसका पार्ट नंबर है, ये उसका सीरियल नंबर है। इस सीरियल नंबर पे उसको अंडरलाइन करके दो, बीएलओ को बताओ कि ये मेरे वालिद वालदा है और ये इनका नाम इनका 2002 के वोटर लिस्ट में है। यानी मैं अब ये मेरे लिए ये प्रोसेस मेरी कंप्लीट हो गई, तो मैं
मैं आपको क्या बताया कि 1951-52 में हमारे देश में पहली बार इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया गया। उसके बाद में लगातार हमारे देश में साल भर कोई ना कोई इलेक्शन चलते रहते हैं और हर इलेक्शन में हमारे देश के संविधान ने हमको वोटिंग करने का राइट दिया है, जो हमारा सबसे बड़ा राइट है। और ये राइट जो है हमारा, ये राइट वोटर लिस्ट के जरिए वोटिंग अधिकार को हम यूज करते हैं, हर साल यूज करते हैं, आमदार के इलेक्शन में करते हैं, खासदार के इलेक्शन में, हर जगह पे इस वोटर लिस्ट को हम करते हैं। मगर जब इस वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है तो ये भी हमारा काम है कि अपडेटेशन की प्रोसेस में जो भी रिक्वायरमेंट लगेंगी, जो भी काम लगेगा, ये राष्ट्रहित का काम है, तो हमें वो सारी की सारी जानकारी हमारे बूथ लेवल ऑफिसर को देना पड़ेगी। बूथ लेवल ऑफिसर आपके पास आएगा, 2002 के लिस्ट से आपका नाम 2025 को 2002 के लिस्ट से आपका मैच करेगा। घर के मेंबर में माँ या बाप दोनों में से एक का नाम इसमें अगर मिल गया तो आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर चलो माना कि 2002 के लिस्ट में अब हमारा नाम, अब हमारी प्रोसेस नहीं है, हो गई, कंप्लीट हो गई, मगर कुछ लोग हमारे बीच में, ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम, फॉर एग्जाम्पल, अब जो लोगों को नया नाम अगर दाखिल करना है तो मैं बता रहा हूं कि कुछ फॉर्म्स है जो बीएलओ आपको देगा। उसमें से फॉर्म नंबर 6 है, फॉर्म नंबर 7 है और फॉर्म नंबर 8 है। अगर कोई नया नाम न्यू एंट्री करना चाह रहा है, वोटिंग लिस्ट में किसी को नया नाम डालना है, तो फॉर्म नंबर 6 का यूज करके वो वोटिंग लिस्ट में ऐड हो सकता है। किसी का नाम डिलीट करना है तो ये फॉर्म नंबर 7 का यूज करके उसमें से नाम डिलीट किया जा सकता है। अब ये जो फॉर्म नंबर 8 है, ये फॉर्म नंबर 8 का मुझे लगता है लगभग सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस फॉर्म नंबर 8 का होता है। इस फॉर्म नंबर 8 के ताल्लुक से मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। देखिए कि हमारे नामों में बड़ी गड़बड़ है। आधार कार्ड पे एक स्पेलिंग है, राशन कार्ड पे दूसरा नाम है, वोटर आईडी में तीसरा नाम है। नामों में यूनिकनेस नहीं है, एक जैसे नाम, सिमिलरिटी नाम नहीं है। नामों में ढेर सारे करेक्शन है। तो ये अभी आपके लिए बहुत अच्छा चांस आया है। तो बीएलओ के पास में फॉर्म नंबर 8 है जो करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। याद रखें, करेक्शन किस किस में होगा? आपका अगर नाम का करेक्शन है, मोबाइल नंबर, आपकी फोटो और आपका एड्रेस, इन चीजों में अगर करेक्शन करना है तो ये फॉर्म नंबर 8 आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 8 ये पूरे प्रोसेस में ज्यादातर यूज किए जाने वाला जो फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 8 है। और मैं चाहता हूं कि ये फॉर्म नंबर 8 को आप बड़े मतलब आराम से समझ के भरने की कोशिश करें। बीएलओ के पास में ये फॉर्म अवेलेबल है या फिर आप इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके भी भर सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि अभी 4-5 दिन से ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है ये बड़ी स्लो हो गई वाली है। मेरा अपना खुद फॉर्म इसमें अपलोड होने की वजह से अंडर प्रोसेस बता रहा है। तो आप बीएलओ से कांटेक्ट करें, आपके एरिया के बीएलओ से कांटेक्ट करें और उसको आपकी करेक्शन डिटेल्स दे, वो आपकी आगे की प्रोसेस करा के देगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट ने, ये दोनों ने मिलकर ये अधिकार दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जब जब लगेगा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, उसको रिवाइज करना है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है। अब ये वोटर्स की, सिटीजन्स की अपनी जिम्मेदारी है कि जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को वो पूरा करे। नहीं तो अदरवाइज हमारे सामने एग्जाम्पल है बिहार के, वेस्ट बंगाल के, कि वहां पे लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। वोटर लिस्ट से बाहर करने के बाद में इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप नागरिक ही नहीं हो, देश के सिटीजन ही नहीं हो। उसके बाद में आपको एक 30 डेज का अपील पीरियड दिया गया है। आपके शहर में एक अपीलेट ऑफिसर रहेगा, वहां पे आपकी हेयरिंग लगेगी। डॉक्यूमेंट बहुत सादे सिंपल डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जितने भी सर्टिफिकेट हम रोजमर्रा के लाइफ में यूज करते हैं, यही सर्टिफिकेट, यही डॉक्यूमेंट एसआईआर में आपको काम आने वाले। शर्त है कि वो करेक्ट हो, उसके अंदर किसी तरह की एम्बिग्यूटी, फॉल्टनेस, फ्रॉडनेस ना हो।
तो एक तरह का फ्रॉड रोकने के लिए, डुप्लीकेट एंट्री रोकने के लिए, फेक वोटर्स को रोकने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। हमको साबित करना है कि हम नहीं डुप्लीकेट नहीं है, हम फेक नहीं है, हम जाली वोटर्स नहीं है। ये हमारा सबूत है। 2002 के वोटिंग लिस्ट में हमारे माँ बाप के नाम है, हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स है और ये डॉक्यूमेंट के आधार पर हम मतदार यादी में है और हमको वोटिंग का अधिकार है। तमिलनाडु के बाद में अब महाराष्ट्र में अप्रैल 2026 से ये एसआईआर की प्रोसेस चालू होने वाली है। 22 स्टेट में चालू होने वाली है और ये थ्रू आउट होने वाला है। बीएलओ हमारे घर पे आएगा, अगर हम नहीं मिले तो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और 2-3 बार हमारे घर पे विजिट करेगा। विजिट करने के बाद में पूरी डॉक्यूमेंट्स हमारे से लेगा और जब आप पूरी क्लियर हो जाते हैं तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दे देगा कि आप वोटर लिस्ट में बने रहेंगे। और ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। ये हर इलेक्शन से पहले जब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि हमें वोटर लिस्ट को रिवाइज करना है तो वो रिवाइज करते रहेंगे। बाकी की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री एक नेशनल वर्क है, राष्ट्रीय कार्य है, इसमें हमको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जिन लोगों को इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है तो वो अपने मोहल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे कांटेक्ट करें। अगर मालूमात फिर भी कम पड़ती है तो बीएलओ से कांटेक्ट करें। बीएलओ को इसलिए ही अपॉइंट किया गया है कि वो आपको थॉरोली इंफॉर्मेशन दे। मैं समझता हूं कि मैंने इस लेक्चर के जरिए आपको बेसिक बातें कि एसआईआर क्या है, एसआईआर क्यों किया जाता है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, अगर नाम दाखिल करना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, नाम अगर निकालना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और नाम में करेक्शन है तो क्या करना पड़ेगा। फिर एक बार रिपीट करता हूं, आपको नया नाम अगर आपके वोटर लिस्ट में डालना है तो फॉर्म नंबर 6 है, नाम निकालना है तो फॉर्म नंबर 7 है और नाम के अंदर करेक्शन करना है तो फॉर्म नंबर 8 है। थैंक यू वेरी मच।